18 दिनों तक अंतरिक्ष में प्रवास करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल मंगलवार 15 जुलाई को धरती पर वापस लौट आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्षयान ग्रेस भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल व 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर भारतीय समयानुसार दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने में ड्रैगन यान को 22.5 घंटे का समय लगा। एक्सियम 4 नाम के इस मिशन में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी स्पेस एक्स के साथ भागीदार थी। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर शुभांशु को बधाई देते हुए कहा है कि आपने करोड़ों सपनों को पंख दिए हैं। शुभांशु शुक्ल की पढ़ाई लखनऊ के सीएमएस से हुई है। 12वीं के बाद वो एनडीए के माध्यम से भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में शामिल हुए। शुभांशु का चयन भारत के गगनयान मिशन में भी हो चुका है। शुभांशु भारतीय वायुसेना में अभी ग्रुप कैप्टन के रूप में शामिल हैं और फिलहाल पिछले 8 माह से अमेरिका में ही अंतरिक्ष यात्रा की ट्रेनिंग में भाग ले रहे थे। लखनऊ में शुभांशु के घर पर भी उनकी इस उपलब्धि को लेकर हर्ष का वातावरण है। रिश्तेदार व मित्र बधाई देने के लिए लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने शुभांशु की मां आशा शुक्ला, पिता शंभुदयाल शुक्ल और बड़ी बहन शुचि मिश्रा से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। भारत के लाल और लखनऊ के लाल, लखनऊ के निवासी शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। कल वो अंतरिक्ष से वापस आ गए और आज मैं उनके परिवार के साथ हूं। यहाँ पे उनकी बड़ी बहन है, माताजी हैं और पिताजी हैं, तीनों लोग हैं। मैं उनसे बात करता हूं। सबसे पहले बहन जी आपसे ही बात शुरू करूंगा। बताएं कि ये तो जानता हूं और पूछा भी जाता है कैसा लग रहा है, लेकिन आप अपनी अनुभूति बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओवरवेलमिंग है ये। और हम लोगों को भी अभी भी अनबिलीवेबल सा लगता है कि हमारे घर का ही बच्चा जो है निकल के इतिहास लिख रहा है। क्योंकि आज तक हम केवल किताबों में पढ़ते आए, मैगजीन्स में पढ़ते आए दूसरों की अचीवमेंट्स की, सो एंड सो पर्सन ने ये किया, सो एंड सो पर्सन ने ये किया। आज हमारे घर से वो कहानी बन के निकल रही है एंड दूसरे लोग इससे प्रेरणा ले रहे हैं और मोटिवेशन ले रहे हैं। तो कभी कभी ये सपने जैसा लगता है, बट येस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है एंड इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताए कुछ उनके करियर के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हुई और कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी? जी बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई जैसे नॉर्मली स्कूल्स में सब बच्चों की होती है, वैसे ही 12th तक उन्होंने यहीं लखनऊ में सीएमएस स्कूल से पढ़ाई करी एंड उसके बाद 12th के साथ ही उन्होंने एनडीए के लिए क्वालिफाई किया और 12th होते ही तुरंत उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया। 16 साल में वो एनडीए ज्वाइन कर चुके थे। 4 साल की वहाँ पे उनकी रिगरस ट्रेनिंग चली। उसके बाद एज लेफ्टिनेंट उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। वो एक के बाद प्रमोशंस पाते चले गए, अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करते चले गए, क्योंकि वो हमेशा से बहुत ब्रिलियंट रहे हैं और उनके अंदर एक बहुत बड़ी ज़ील है कि वो जो काम करते हैं उसको अपनी पूरी एनर्जी और पूरे मोटिवेशन के साथ करते हैं। तो वो हमेशा उस चीज़ को टॉप पे रहते हैं उस पे। तो वो लेफ्टिनेंट बने, उसके बाद वो फाइटर पायलट बने एज अ निकले और उसके बाद वो टेस्ट पायलट बने एंड आज वो एस्ट्रोनॉट हैं। अब पता नहीं इसके आगे और कहाँ जाएंगे लेकिन ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। माता जी, सबसे ज्यादा कोई भी बच्चा अपनी माँ के करीब होता है, तो आपको बचपन से मतलब पढ़ाई लिखाई देख के क्या लगता था, कभी ये आपने कल्पना की थी कि बेटा आपका धरती के पार अंतरिक्ष तक जाएगा? ब्रिलियंट तो था बचपन से, मगर ये नहीं मालूम था कि, ये तो पता था कि कुछ न कुछ करेगा, ब्रिलियंट है, मगर इतना नहीं मालूम था कि वो धरती छोड़ के आसमान पहुंच जाएंगे। ये नहीं नॉलेज थी। साधारण बच्चे जैसे पढ़ते लिखते हैं वैसे हमारा भी बच्चा था, पढ़ने लिखने में होशियार था शुरू से ही।
बट अंतरिक्ष पे जाएगा ये किसी को नहीं अंदाजा था इस चीज़ का। कब ये चीज आई, कब आप लोगों को पता चला कि एयरफोर्स में तो आ गए थे, ये कब पता चला कि अब अंतरिक्ष में जाने वाले हैं? ये 2019 में इनका पूरे इंडिया से 4 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था गगनयान मिशन के लिए, जी। तो तब इसका सिलेक्शन हुआ था। उसमें सारे जितने फाइटर पायलट्स हैं उनमें से चयन हुआ था 4 बच्चों का, तो उसमें हमारा भी बच्चा था। बट 4 बच्चों में नासा वालों ने आके अकेले हमारे बच्चे को चुना वहाँ ले जाने के लिए, नासा के लिए। बाबूजी, जैसे कि शुभांशु का चयन आपने बताया कि 4 में हुआ, तो किस तरीके से वो बताते रहे होंगे, कैसी चयन प्रक्रिया या कितनी ट्रेनिंग कठिन क्या रहा उसमें? ट्रेनिंग तो बात को हुई, पहले चयन प्रक्रिया के बारे में तो हमें नहीं बताता है, हमें बताता है जब उसका चयन हो जाता है। अच्छा अच्छा। हर काम होने के बाद वो बताते हैं जी। मतलब हमारा ये हो गया है और मैं इसमें जो है ये ट्रेनिंग में आ गया हूँ। उन्होंने एस्ट्रोनॉट के लिए जब अप्लाई किया या कुछ किया उसको हमें पता नहीं था, पता जब चला जब वो एस्ट्रोनॉट में उनका चयन हो गया, और चयन हो जाने के बाद जो है सबके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था। अब ये है कि उन 4 में से मेरे बेटे का चयन हुआ, तो उसने वहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग करके और इस मिशन को अच्छी तरह पूरा किया। ये बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों के लिए तो जीवन पर्यंत जी, ये जी, सबसे बड़ा पूरे मतलब देश जो की उपलब्धि है। उपलब्धि है हमारे लिए। तो कभी ये बताया कि किस तरीके की ट्रेनिंग होती थी, कितना कठिन ट्रेनिंग का शेड्यूल होता था, ऐसा कुछ बताया? नहीं, ट्रेनिंग तो अब ये है कि अब उसकी ट्रेनिंग इतनी है कि मतलब शायद ही हम आपसे किसी में से संभव नहीं। जी जी जी, हाँ हाँ। हम आप स्टेमिना, जिसका स्टेमिना तो मतलब अलग है, उसमें खुद की एक इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि मतलब जो है जिस तरह बॉर्डर पर सिपाही लड़ता है जी उतनी मरने मारने की अगर उसमें इच्छा शक्ति है तभी वो ट्रेनिंग कर सकता है। जी। बहुत टफ ट्रेनिंग। माता जी, बेटा वैसे भी जब घर से बाहर जाए बच्चा, तो हर माता पिता को एक फिक्र, एक चिंता होती है। आपका बेटा तो अंतरिक्ष में जा रहा था, तो आपके मन के भाव क्या थे, क्या आप सोचती थी, क्या विचार करती थी? मन में चिंता तो होती है, और जब बच्चा ऊपर जा रहा था तो हमारे मन में भी वो आया पल कि मतलब इतनी उस पे जा रहा है कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, तो थोड़ा सा भावुक मैं हो भी गई थी उस समय जाते समय। जी। बट जाने के बाद जब उसको सकुशल देखा, वहाँ से अच्छे से बातचीत हुई तो ठीक लगने लगा बाद में। उसके बाद कल लैंडिंग के समय फिर थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा वो आखिरी पल फिर भावुक हो गया कि हाँ ये आ रहा है ऊपर से, तो सही सलामत हो लैंडिंग, यही दिमाग में विचार आते रहे बार बार, लेकिन सफल हो गई लैंडिंग। उसके बाद फिर ठीक लगने लगा। जब व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में होता है कि आपका कोई प्रिय, आपका बेटा, आपका बच्चा या कोई भी घर से बाहर जाए, तो व्यक्ति के पास एक ही आसरा होता है, ज्यादातर वो भगवान को पूजा करना, मनाना, भगवान को वो करना। तो ऐसा आपने भी किया? वही एक ही सहारा है जो सारी बागडोर उसके हाथ में है, सारे इंसान को वही नचारा सा, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो भगवान ही एक सहारा है भाई। आदमी घूम फिर के भगवान का ही सहारा लेता है कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो, सब ठीक होगा, यही चीज दिमाग में आती है। कल आके उन्होंने क्या बताया आपको? कल जब वो लौटे हैं तो सबसे पहले उन्होंने, आप कहती हैं फोन आया, तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फिर कल बात करता हूँ, बस इतनी बात हुई थी उस समय। कुछ ये बताया अंतरिक्ष में किस तरीके खाना पीना क्या होता था, खान? अभी कुछ नहीं बात हुई है, बाप आज सो के उठेंगे तब बात होगी अच्छे से। स्वास्थ्य को लेके कुछ की, ऐसे कोई डॉक्टरों ने कोई विशेष उनको वो दिया हो? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिट फाट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है कि अभी आगे और मिशन पे इनको जाना है, ये तो खाली शुरुआत है? बिल्कुल जाना है, अभी मिशन गगनयान जो है वो इन्हीं के सहारे है, इसी के लिए ये स्पेशलाइजेशन के लिए भेजे गए थे, तो अभी गगनयान तो आगे है ही जाने के लिए, बिल्कुल जाएंगे। आप भारत के, और जो आपको लगता है कि शुभांशु ने एक ऐसा काम कर दिया है, एक ऐसी लकीर खींच दी कि अब इसको आने वाले बहुत दिनों तक कोई छोटा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हमारे युवा हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अब आगे आने वाली जनरेशन को इनसे प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा स्रोत बने हैं ये सबके लिए, तो आगे आने वाली जनरेशन में बहुत से बच्चे तैयार होंगे, बहुत मोटिवेट होंगे कि हाँ हमको भी आगे कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, बहुत ज्यादा। बाबूजी, आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और हमें बधाई दी
और बहुत सी बातें हुई कि मतलब इस प्रदेश में भी जो है ऐसा माहौल तैयार किया जाए जी कि बच्चे जो है अच्छी तरह जो है निकलें, इस बारे में इंटरेस्ट लें, और यहाँ से भी जो है बच्चों का जो है योगदान रहे, और उससे देश की उन्नत होगी। और ज़्यादातर अब सेटेलाइट का ही ज़माना है, तो उस बारे में हम लोग डेवलपमेंट ऐसा करें कि बच्चों का जो मोटिवेट हो और सब बच्चे उसमें जो है इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ें। आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी से भी आप लोगों की मुलाकात होगी? है, संभव है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी जी हाँ, ये बेटे ने ऐसा कर दिखाया कि वो सब कुछ संभव हो सकता है, कुछ ऐसा। राकेश शर्मा जो गए थे अंतरिक्ष में और शुभांशु शुक्ला जो गए, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर कुछ नहीं देखते हैं, वो समय का था, वो 40 साल पहले की बात थी, और ये 40 से 41 साल बाद की बात है। तो अब ये है कि उस समय की परिस्थितियाँ वैसी थी, तो उस हिसाब से गए थे। आज की परिस्थितियाँ कुछ चेंज हो गई हैं, स्टेशन स्पेस स्टेशन बन गया है, तो आज की परिस्थितियों के हिसाब से गए। वो वहां पे रहे इतने दिन, तो आपकी लोगों की रोज बात हो जाती थी? 18 दिन रहे यहाँ, लगभग बात हो जाती थी। क्या कैसा शेड्यूल वहां रहता था? सोना पीना, खाना पीना, कुछ उस तरीके से सोने का समय में मिलता था या नहीं, खाली सोने का उनका निर्धारित था। सोने का भी ये है कि वो अपना एक बांध कर जो है वो बेल्ट वगैरह बंधी रहती थी किनारे साइड में, तो उसी में अपना वो स्लीपिंग बैग में उसी में जो है वो पैच करके सोते थे। बाबूजी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपके बेटे ने पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गर्व का वो माहौल किया है और एक संदेश है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप लोगों को अपनी ओर से और राष्ट्रीय प्रस्तावना की ओर से बधाई देता हूं। तो ये थे शुभांशु के माता पिता और बहन, जिनसे मैंने आज लखनऊ में आके उनके घर पे बात की है। और ये माना जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला ने जो लकीर अभी खींची है उसको वो स्वयं ही अभी आगे बड़ा करेंगे। और उसके अलावा जो नए बच्चे जो आगे आ रहे हैं पढ़ लिख के, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होंगे। जिस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया, एक अचीवमेंट है उनका, बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। राष्ट्रीय प्रस्तावना के सभी दर्शकों को मैं ये देखने के लिए, खबर देखने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबसे यही अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।